नेगेटिविटी ऑलवेज सेल, ये जर्नलिज्म में है ये कि बदकिस्मती है, लेकिन जर्नलिज्म में नेगेटिविटी बिकती है। और अब देखें ना, आपने एक फेक न्यूज़ को हम पूरे प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसी खबर को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम खबर नहीं मान रहे कि ये खबर नहीं है, ये ट्रोलिंग है। तो जिन्होंने की है उनका पर्पस हम सर्व कर रहे हैं। जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, चाहे उसको हम कंडेम कर रहे हैं, उसको हम मनफी अंदाज में ले रहे हैं, उसको हम पीटीआई की या XYZ किसी भी पार्टी की, जब आप नेगेटिविटी को डिस्कस करना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये है कि उसका पर्पस सर्व कर रहे हैं आप। मसला ये है कि अब मुझे नहीं पता शाहिद आफरीदी के ये जिसने भी फेक न्यूज़ चलाई या जिसने भी शाहिद आफरीदी का ये बयान चलाया, उसका पर्पस क्या था, उसका मोटिव क्या था। क्या शाहिद आफरीदी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहे हैं? क्या शाहिद आफरीदी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? या शाहिद आफरीदी, ज़ाहिर है इमरान खान के लिए तो कोई थ्रेट नहीं है, तो शाहिद आफरीदी ही क्यों? और दूसरा नुकसान जो होता है इस किस्म की ट्रोलिंग का, वो ये कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाता है। वही बात ना मज़हर साहब, जो बेनज़ीर ने भी कहा, इस मामले पर जिस तरह ट्रोलिंग हो रही है, एक मैकेनिज्म बनाने की फिर ज़रूरत है। मैकेनिज्म देखिए कौन बनाएगा। आप गवर्नमेंट जब बनाती है तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या होता है? जो हुकूमत के मुखालफिन हैं उनको टारगेट करती है, वो इन स्कूलों को टारगेट नहीं करती। अब तक FIA को एक्टिव हो जाना चाहिए था, FIA को देखना चाहिए था। हाँ, FIA जाती है सत्तूर की तरफ, FIA जाएगी उमर चीमा की तरफ, FIA जाएगी मतीउल्लाह जान की तरफ, क्योंकि ये अगर क्रिटिकल वॉइसेस हैं तो क्रिटिकल वॉइसेस को यहाँ कर्ब किया जाता है। यहाँ कोई किसी को पर्सनल अटैक कर रहा है, किसी की ट्रोलिंग कर रहा है और वो कह रहा है कि यार ये अनवर मकसूद साहब का देख लेना। अनवर मकसूद साहब का क्या हुआ? उन्होंने आके वीडियो में मैसेज भी दे दिया कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बारहा वो कहते रहे हैं कि मेरा कोई अकाउंट है ही नहीं, लेकिन तो हम चलाए जा रहे हैं उसको, हम उसको डिस्कस। तो जब आप उस चीज़ को डिस्कस करना शुरू कर दें, चाहे उसके खिलाफ ही डिस्कस कर रहे हो, उसका पर्पस सर्व कर देते हैं आप। उसका मकसद ही ये होता है। एक तो उसने जिस आदमी की खबर चलाई, जिसके नाम से चलाई, उसने आके कहा कि नहीं ये मेरी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कहा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे, और भी शोज़ में डिस्कस होगा इस चीज़ को। तो जो मकसद है वो सर्व हो गया। होना क्या चाहिए? जितने भी मीडिया स्टेक होल्डर्स हैं, जो चाहे ओनर्स हों, ब्रॉडकास्टर्स हों, यूनियंस हों, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हों, इनको एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। मैकेनिज़्म किसकी? देखिए, आप प्रिंट मीडिया को रेगुलेट कर सकते हैं इंटरनली, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कर सकते हैं। सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वो है, लेकिन जिन लोगों को आप जो डिजिटल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो लोग, जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, उनको तो एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है ना। सही बात। उनसे तो ये बात की जा सकती है ना कि हाँ आइए, और बाकियों को फिर आप इग्नोर करें। जब आप इग्नोर करेंगे उनको, तो वो एक आदमी कितना किसी के खिलाफ चीख लेगा। सही बात। तो जब हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बहस में लाते हैं तो हम उनका मकसद है। तो मेरे ख्याल में ये इनिशिएटिव मीडिया स्टेक होल्डर्स को लेना चाहिए, उन्हें खुद ये रेगुलेशंस को ड्राफ्ट बनाना चाहिए, गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने मोटिव्स होते हैं, रियासत के अपने मोटिव्स होते हैं, वो क्रिटिकल वॉइसेस को उसका टारगेट करती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, मुझे तो ये लगता है कि या तो कोई शाहिद आफरीदी के हवाले से कोई पर्सनल जेलसी है किसी की, या शाहिद आफरीदी कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं या उधर का आने जाने का सोच रहे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके अलावा तो मुझे कोई पर्पस नहीं लगता, क्योंकि शाहिद आफरीदी ना इस वक्त क्रिकेट में उस तरह एक्टिव है, ना पॉलिटिक्स में उस तरह एक्टिव है। सही।